हेलो दोस्तों, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, आप सभी लोगों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो, भाई दूज भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपका जीवन ज्योतिर्मय और सुख समृद्धि से भरपूर रहे, ऐसी मेरी अनंत प्रभु से प्रार्थना है। साथियों, जैसे ही मैंने रीडिंग शुरू करी वैसे ही हॉर्न की आवाज़ आई, तो इसका मतलब यह है कि भी एंजल भी आ चुके हैं और प्रभु की अनुकंपा हम लोगों के ऊपर बरस रही है हम सबके ऊपर प्रभु की कृपा। तो साथियों, अब हम रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग का विषय है कि आज की जो रात है, इस रात का आप किस तरह से उपयोग करते हैं। तो आज है सारी मुसीबतों से पीछा छुड़ाने वाली रात। आज की रात आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा हम गारंटी दे रहे हैं आपको। लेकिन करना क्या है आपको, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज है सारे दुखों से छुटकारा मिलने वाली रात। एक टॉप सीक्रेट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अमावस्या के बाद में चंद्रमा बढ़ता है, मालूम है ना आप लोगों को, और पूर्णिमा के बाद में घटता है। आज की रात आप जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, आपकी सारी विश फुलफिल होंगी। आपका दिल साफ होगा, आपकी भावनाएं साफ होंगी, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे आज की रात ही। तो आज मैं स्पेशल रीडिंग कर रही हूँ, इसमें से मैं कुछ कार्ड निकाल रही हूँ और ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देखेंगे आपको इसमें से जरूर गाइडेंस मिलने वाली है। तो आज की रात आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपको क्या क्या करना है, क्या ब्लेसिंग मिलेगी, क्या है, सब इसमें से निकल के आएगा। तो मैं 11 कार्ड निकाल रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 और 11। मैंने 11 कार्ड निकाल लिए हैं और अब हम देखेंगे कि हमारा डेक के ऊपर क्या निकल के आ रहा है। ये देखो, दीवार भाव अच्छा रहेगा आपका तो सब कुछ आपको अच्छा ही मिलने वाला है। और अब मैं ये जादू की पिटारी में से अपने कार्ड ओपन कर रही हूँ। आप लोग देखिए इसमें क्या निकलता है। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे आपके दुख दूर हो जाएंगे। शर्त एक ही है, आप अपनी तरफ की ईमानदारी पूरी बरतिएगा जी। ये देखो, किस चीज़ के लिए एक्शन लेना है, किस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेना है, ये आपको जानना समझना जरूरी है। किसको कब जवाब देना है, चुप रहना है, बोलना है, नहीं बोलना है, किस समय बोलना है। भगवान ने जो मुंह दिया है ना, इसको संभाल के बोलने के लिए दिया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। और ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड होता है और होता है शादी का, विवाह का, सुखी दाम्पत्य जीवन का और आत्मा परमात्मा का, स्पिरिचुअल यात्रा का। यानी कि जो लोग भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत का फल मिलने ही वाला है डेफिनेटली। जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है उनकी अवेकनिंग भी हो जाएगी इस रात को। ऐसे दिव्य अनुभव होंगे। जो लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनको अपने इष्ट के भी दर्शन हो सकते हैं। आप जिस भी काम के बारे में, अच्छे काम के बारे में सोच रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि दिवाली के बाद में जिन लोगों के रिश्ते तय हो गए थे उनकी शादियां भी होंगी। और ये रहा, आपको अपने समय की वैल्यू करनी है, अपने पैसे की वैल्यू करनी है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सब काम करने हैं। लापरवाही नहीं बरतनी है। किसी के ऊपर आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है।
सावधानी ही सफलता की कुंजी है आज के जमाने में। थोड़ा सा अगर आप आलस छोड़ देंगे तो सारी सफलता आपके कदम चूमेंगी। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर जाएंगे। जिनको लगता है कि जो किसी चीज के प्रचारक हैं, धर्म ग्रंथी है, जैसे कार्तिक का महीना चल रहा है तो इसमें ज्योतिष लोगों के, कथावाचकों की, टैरो रीडिंग की, और जो भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और जो भी समाज की उन्नति के लिए जो कार्य कर रहे हैं, अपने से लोअर लोगों की जो मदद करना चाह रहे हैं या किसी व्यापार के लिए, स्टडी के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, वो लोग जा पाएंगे। दी स्टार, आप चमकने वाले हैं अपने गुणों से, अपनी भावनाओं से, अपने कर्मों से। आप सब के बारे में अच्छा सोचेंगे और आपको अपनी भावनाओं का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप निराशित ना हो, परमात्मा ने आपके लिए अच्छा सोच के रखा हुआ है और आपके पीछे। आपको लगातार अपने ऊपर काम करना है, निराशित नहीं होना है। जैसे मैंने कहा था, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादियां पक्की हो जाएंगी। और ये रहा आपको परमात्मा से मिलाने वाली चाबी। आप बोलेंगे ये परमात्मा से मिलाने वाली चाबी कैसे होगी, इसके अंदर तो 3-3 शॉट लगे हुए हैं जी। जब तक आपका दिल नहीं टूटेगा, जब तक आपकी आंख नहीं खुलेगी, जिनके ऊपर आंख बंद करके आप भरोसा करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है आपको बताइए। जब तक मन में वैराग नहीं आएगा, आप संसार से विरक्त नहीं होंगे, आप लोगों को पहचानना नहीं सीखेंगे, जब तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी नहीं होगी, आपका दिल समझेगा नहीं कि सच्चा प्यार क्या होता है, आपकी जीवन की यात्रा कैसे पूरी होगी, आप स्टार के जैसे कैसे चमकेंगे, आप कैसे एक्शन ले पाएंगे। दिल जब तक आपका दुखेगा नहीं, जब तक आप इंसान से एक सच्चे मनुष्य नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए ये जो हमारा दिल दुखता है किसी के कर्म की वजह से, किसी के व्यवहार की वजह से, किसी के बर्ताव की वजह से, या हमारी खुद की गलतियों की वजह से, ये हमारा एक एग्जाम टाइम होता है, लेसन टाइम होता है, और हमको इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। उन आदतों को, उन बातों को, उन कामों को छोड़ देना चाहिए। दिल टूटना ही आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप इसके मर्म को समझ जाएंगे तो आपकी बंद आंखें खुल जाएंगी। आप बार बार अपने आप को खतरे में डालना बंद कर देंगे, आपका आलस दूर हो जाएगा। आप इतने ज्ञानी हो जाएंगे कि आप अपने देश से दूसरे देश की भी यात्रा कर पाएंगे। आप इतने परिपक्व हो जाएंगे, अपने हृदय में इतना प्यार भर लेंगे, आप इतने समझदार हो जाएंगे कि आपके ऊपर नफा नुकसान का कुछ फायदा नहीं होगा। आप सब जगह सेटल होने में समर्थ हो जाएंगे। ये जो हमारा निराशा का टाइम होता है, दिल टूटने का टाइम रहता है, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, खुद को कोसते हैं, बार बार हमारा दिल टूटता है, हम अपने बोलते हैं हम मर जाएंगे, चले जाएंगे, घर छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, इस तरह की जो बातें रहती हैं। जिद्दपना जो आता है, जिद और आलस जब तक आप नहीं छोड़ेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता। जिद करनी है तो अच्छे प्यार के लिए करो, अच्छे काम के लिए करो, अच्छे एक्शन के लिए करो, कुछ अपनी शाइन को चमकाने के लिए करो ना। जो आपका जिद है, आपका जो भी गुस्सा है, जो भी आपकी निराशा है, उसको पकड़ के क्यों बैठना जब आपको मालूम है कि इससे मेरा नुकसान हो रहा है। आपसे बेहतर आपके बारे में और कोई नहीं जान सकता। आप खुद को ही जान लो पहले कि मुझ में क्या कमियां हैं। वो कमी दूर कर दी, सब साफ हो गया। कपड़ा गंदा है, धोते हैं ना। घर गंदा है तो साफ करते हैं ना। रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं ना। कोई आपसे झगड़ा करता है तो आप उसको तुरंत के तुरंत जवाब देते हैं ना। तो अपने बारे में क्यों ढिलाई चाहिए? खुद को भी तो आप सजा दीजिए ना कि भी जब आप गलती करते हैं तो आपको कोई दूसरा क्या कहे, आप खुद ही अपने आप को पनिशमेंट कीजिए ना। पहले जमाने के राजा महाराजा जो कोड़े मारने वाले रहते हैं, उनसे कुछ गलती हो जाती थी, किसी को दंड दे देते थे, किसी मतलब खास
प्रूफ मिलने के ऊपर, सबूत मिलने के ऊपर, और उनका मन कहता था कि मैंने ये गलत कर दिया, तो वो कोड़े वाले से कहता था राजा के मेरी पीठ में कोड़े मारो। गलती हो जाती है तो बहुत से लोग रोते भी हैं, बहुत से लोग माफी भी मांग लेते हैं तुरंत ही, जैसे उनको रियलाइज होता है। दान पुण्य करने से गलतियां माफी में नहीं बदलती, समझे जी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भी आपको करना क्या है। आप इस बात का ध्यान रखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको करना क्या है। आपको तरक्की के रास्ते पे जाना है तो आप जाएंगे, अगर आपको गलत रास्ते पे जाना है तो आप जाएंगे। निर्णय आपका ही। हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं क्योंकि आप हमारी सोल फैमिली हैं, और ये है सबसे बड़ी दुखों को रिलीज करने की रात। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, अपने इष्ट से, अपने भगवान से माफ़ी मांगिए, गलती ना करने की संकल्प लीजिए, अपना रूटीन चेंज कीजिए, अपने रास्ते चेंज कीजिए, अपने काम करने के तरीके चेंज करिए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप खुद ही अपने विधाता हो, आप खुद ही अपने लिए एक्शन ले सकते हो, कोई दूसरा नहीं लेगा। ठीक है, और फिर जैसे ये डेक का कार्ड है दी वर्ड, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। ठीक है ना। तो आप सब लोगों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।